नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज के क्लास के टॉपिक है हमारा नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नैतिक विकास का अर्थ हुआ कि किसी बालक में क्या सही क्या गलत यह फर्क कर पाने की क्षमता का विकास होना। परिभाषा देखेंगे नैतिक विकास का, तो उचित अनुचित व्यवहारों में बालक द्वारा अंतर कर पाना नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। समाज के द्वारा बनाए गए नियमों कानून इन सभी के बारे में बालक में एक दृष्टि का होना, एक सोच का होना, और समाज के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, क्या करना उचित व्यवहार होगा क्या करना अनुचित व्यवहार होगा, क्या करने से समाज को फायदा है और क्या करने से समाज जो है डिसमिस हो रहा है, इन सब के बारे में तर्क कर पाना या फिर समझ पाना बालक में नैतिक विकास का सूचक है। नैतिक विकास का सिंपल सा अर्थ है कि बालक जो है समाज में चलने के लिए अपने आप को समाज के अनुसार किस तरह से ढाल रहा है। तो नैतिक विकास में हम दो मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमारे मनोवैज्ञानिक होंगे कोहलबर्ग। इनके नैतिक विकास का सिद्धांत जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके अनुसार जो है नैतिक विकास बालक में 3 लेवल में होता है, और इन 3 लेवल्स में दो स्टेजेस होते हैं। तो इस तरह से 3 लेवल और 6 स्टेजेस में इन्होंने बालक के नैतिक विकास को बांटा है। और दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक होंगे प्याजे, जिन्होंने नैतिक विकास में थ्योरी दी है और वह 3 स्टेजेस में पूर्ण होती है। प्याजे की थ्योरी को आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जानते हैं, लेकिन इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा मोरल डेवलपमेंट में भी अपनी थ्योरी प्रतिपादित की है। चलिए कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में। कोहलबर्ग, जिन्होंने लगातार 20 वर्ष तक नैतिक विकास से संबंधित अध्ययन किया है, उसके बाद नैतिक विकास पर थ्योरी प्रतिपादित की है। उन्होंने नैतिक विकास से संबंधित विभिन्न कहानियों के माध्यम से बालकों में नैतिक विकास के स्तर को जांचने की कोशिश की है, और उसी के अनुसार उन्होंने एक हाइजन नामक व्यक्ति की कहानी को प्रतिपादित किया। इस कहानी के अनुसार हाइजन की पत्नी जो है बहुत ही गंभीर रूप से बीमार रहती है, और इस बीमारी की वजह से हाइजन और उसकी पत्नी जो है वो गरीबी में रहते हैं, और गरीबी की वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। और जो पत्नी को ठीक करने के लिए दवाई थी वह एक मेडिकल स्टोर में एक व्यक्ति द्वारा बनाई जाती थी, और उस व्यक्ति ने इस दवाई के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे थे हाइजन से। तो हाइजन इस दवाई के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर पा रहा था, तो उसने मेडिकल स्टोर वाले से रिक्वेस्ट किया कि अभी मैं हाफ पैसे देता हूँ और कुछ पैसे मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने उसको दवाई नहीं दी। तो इस अवस्था में उसने दवाई देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ा था। तो इस तरह से इस कहानी को बच्चे के समक्ष कोहलबर्ग ने रखा और परीक्षण किया कि किस स्टेजेस में किस लेवल में बालक का नैतिक विकास किस तरह से हुआ। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहली हमारी अवस्था है पूर्व रूढ़िगत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और इस स्टेजेस में जो है कहा जाता है कि जो बालक है वह बाहरी सत्ता के अनुसार सजा और पुरस्कार के अनुसार व्यवहार करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि बालक जो है बाहरी सत्ता का अर्थ होगा कि अपने को छोड़कर जैसे माता पिता भाई बहन इनको खुश करने इनको मैनिपुलेट करने या फिर इनके व्यवहार के अनुसार वह उनके सामने व्यवहार करता है। तो इसमें हमारे 2 स्टेजेस हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। पहला हमारा स्टेज है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो है ऐसा व्यवहार करता है ताकि जो है समाज जो है या फिर माता पिता या उनसे बड़े जो है उनसे ऐसा व्यवहार करे, या तो उन्हें पुरस्कृत किया जाए या उन्हें दंड से बचाया जाए। तो दंड या फिर दंड से बचने या फिर उपहार प्राप्त करने के लिए बालक जो है नैतिक व्यवहार करता है। जैसे कि अगर वह बड़ों की बात मान रहे हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और अगर वह बड़े की बात जो है निग्लेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और दूसरी हमारी स्टेज है अहंकार या फिर आत्म केंद्रित अवस्था, मतलब अपने स्वयं को महत्व देने की अवस्था। और इस अवस्था में बालक जो है स्वयं को केंद्र में रखकर कार्य करता है, और इस अवस्था को हम टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। मतलब जैसे को तैसा, बराबरी की अवस्था है। मतलब अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आप भी उसके बदले में मेरे लिए कुछ करें। जैसे कि बच्चों में होता है कि अगर मैं तेरे को पिंक कलर का अपना हेयर बैंड दे रही हूँ तो तुम अपना मेरे को ब्लू कलर का हेयर बैंड देना। तो इस तरह का लेन देन करना या फिर बराबरी करना इस अवस्था में होता है। मतलब नैतिक विकास इस अवस्था में कि सामने वाले से उतना इच्छा रखना जितना आप उसको दे रहे हैं, तो वापस में वह आपको उतना दे, जो कि आत्म केंद्रित अवस्था में आती है। अब हमारी दूसरी लेवल जो है वह रूढ़िगत अवस्था होती है, कॉन्वेंशियल स्टेज। इस स्टेज में जो है बालक जो है समाज के अनुरूप व्यवहार करता है, समाज के नियमों का पालन करना जरूरी समझता है। और इस जो लेवल में तीसरी हमारी अवस्था होती है, स्टेजेस होती है, वह प्रशंसा की अवस्था होती है। मतलब बालक जो है प्रशंसा चाहते रहता है, उसकी तारीफ हो, और इस अवस्था को हम गुड गर्ल गुड बॉय की अवस्था कहते हैं। तो इस मतलब तीसरी अवस्था में जो बालक बालिका जो है व्यवहार करते हैं सामने वाले को खुश करने के लिए, सामने वाले की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। उनके अंदर की नैतिक विकास जो है उनको कहता है कि आप समाज के अनुसार एक अच्छे लड़के या फिर एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार प्रदर्शित करें। अब चौथी हमारा स्टेज होता है सामाजिक अनुरूपता का। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ होगा कि समाज के नियमों का पालन करना। समाज ने जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, समाज के जो नियम कानून कायदे हैं उन्हीं के अनुसार अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित करना और उन्हीं के अनुसार समाज में व्यवहार करना। इस तरह हमारा
जो है सामाजिक अनुरूपता प्रदर्शित करते हैं चौथी अवस्था में बालक जो है। तीसरा हमारा लेवल है उत्तर रूढ़िगत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और यह लेवल प्रदर्शित करता है कि बालक जो है वह विकसित नैतिक विकास की अवस्था में पहुंच चुका है, अर्थात वह अपने विवेक का प्रयोग करके सोच समझ पाने की क्षमता को विकसित कर चुका है। और इसमें हमारा छठ पांचवा जो स्टेज है वह है सामाजिक सहमति की अवस्था, अर्थात सही गलत को फर्क कर पाना। जैसे सामाजिक सहमति का अर्थ हो रहा है कि समाज के द्वारा जो नियम कानून कायदे हैं वह है क्या समाज की भलाई के लिए बने हैं, और अगर यह समाज की भलाई के लिए बने हैं तो यह सबके लिए सही है। और अगर जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम किसी की भलाई नहीं कर रहा तो इसको बदलने की आवश्यकता है। इस अवस्था में नैतिक विकास का चरण है कि बालक जो है सही क्या है और गलत क्या है इस पे फर्क करके निर्णय लेने की क्षमता रखता है। और छठवा हमारा स्टेज हुआ स्व विवेक पूर्ण अवस्था, मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करके समाज के बारे में सोच पाना। इस अवस्था को हम सार्वभौमिक अवस्था भी कहते हैं, मतलब सामाजिक सोच से ऊपर उठ जाना, मतलब जो एक समाज ने नियम कायदे कानून बनाए हैं तो इस अवस्था में सोच पाना कि ये जो नियम है ये सबके लिए क्या सब पूरे मानव प्रजाति के लिए सही है या फिर गलत है। जैसे कि स्वविवेक का अवस्था में जैसे जो बाबा जाबा होते हैं, नहीं, जो बाबा होते हैं उनके द्वारा विचार दिए जाते हैं, बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, तो उन लेक्चर में वो शामिल करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके हितार्थ हो। तो ऐसे सोच का विकास होना, ऐसे नैतिक सोच का विकास होना जो है विवेक पूर्ण अवस्था में आता है, मतलब सबके लिए सोच पाने की क्षमता का विकास होना विवेक पूर्ण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने कोहलबर्ग की थ्योरी को कवर कर लिया है। किसी भी प्रकार का आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करना ना भूलें। अब हम देखते हैं प्याजे के नैतिक विकास के बारे में। चलिए प्याजे की थ्योरी के बारे में देखते हैं। प्याजे के नैतिक विकास में हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे। पहला हमारा स्टेज होता है विषम वेदिक अवस्था, मतलब आत्म केंद्रित अवस्था, अपने आप को केंद्र में रखकर सोचना। मतलब अपने आप को केंद्र में रखकर सोचने का अर्थ होगा कि अपने विचार ऐसे बना लेना कि जो समाज के अनुरूप है वैसे ही व्यवहार करना। जैसे इस अवस्था में जो बालक है वह सोचता है कि सही गलत का जो निर्णय वह परिणाम देख के लेता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो किसी बच्चे ने गुस्से में एक गिलास को फेंक दिया, कांच का गिलास है तो वो टूट गया। लेकिन किसी ने मान लो एक ट्रे में रखा छह गिलास है तो गलती से गिर गया, तो अगर फेंकने से टूटे एक गिलास की जगह देखेंगे तो गलती से टूटे गिलास की संख्या 6 है, तो वह परिणाम देखते हैं। परिणाम ये कि जो 6 गिलास टूटे हैं वह ज्यादा गलत है और एक गिलास जो गुस्से में टूटा है वह उससे कम गलत है। तो उन्होंने परिणाम देखा और इसके अनुसार उन्होंने हल निकाला कि ज्यादा ज्यादा जिसमें गलत हुआ है, जिसमें ज्यादा कप टूटे हैं, ज्यादा गिलास टूटे हैं, वह ज्यादा गलत है। इस तरह का वे परिणाम के अकॉर्डिंग अपने नैतिक विकास का व्यवहार करते हैं। मतलब इसका सिंपल सा अर्थ होगा कि वह परिणाम देख रहे हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं कि वास्तव में गलत कौन सा पक्ष हो रहा है। तो वह इस अवस्था में आत्म केंद्रित रहते हैं और वह सही से निर्णय ले पाने के सक्षम नहीं होते हैं। और दूसरी हमारी इस अवस्था है जो है वह नैतिक समानता की अवस्था है। मतलब समाज के जो नियम कानून कायदे हैं वह अपरिवर्तनीय है। मतलब समाज ने जो नियम बना दिए हैं उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे समाज ने बैठने के नियम बना दिए हैं कि आप इस तरह से ऐसे आराम से बैठ रहे हैं तो आप वैसे ही बैठेंगे और आप इस बैठने के तरीके में बदलाव नहीं करेंगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए था कि नैतिक समानता में हम समाज के जो नियम कानून कायदे हैं उसको बदल नहीं सकते। तीसरी हमारी अवस्था है स्वतंत्र नैतिकता की अवस्था। मतलब बालक जो है स्वतंत्र सोचने लगता है। स्वतंत्र सोचने का अर्थ हुआ कि समाज के नियम कानून कायदे जो बने हैं उन्हें वह परिवर्तन कर सकता है अगर जरूरत है तब। मतलब कई सारे नियम कानून कायदे जो है वह बालक के कार्यों में फिट नहीं बैठते, तो बालक उसमें परिवर्तन चाहता है। तो इस अवस्था में वह इस लेवल में पहुंच जाता है कि वह समाज के नियमों को बदलने की कोशिश करता है। इस तरह हमने प्याजे के नैतिक विकास के बारे में भी चर्चा की है और हमने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में भी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बालक में गत्यात्मक कौशल के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching me. Bye bye and good night.